तुम्हारे आने से मेरी इस सपाट चलने वाली जिंदगी में कम से कम कुछ मुस्कुराहटें और कुछ खिलखिलाहटें तो आ ही जाती है ना। धरा ने अपनी कॉफी खत्म करते हुए कहा। अंबर, अब उठ भी जाओ यार, बच्चों की फ्लाइट का टाइम हो गया है, हमें टाइम से एयरपोर्ट भी पहुंचना है। कब निकलेंगे हम लोग एयरपोर्ट के लिए अगर तुम इसी तरह सोते रहे तो? धरा ने अंबर को हिलाते हुए कहा। ओ हाँ, धरा का हाथ पकड़कर बीन बैग से उठते हुए अंबर ने कहा। रात पता नहीं किस समय क्या सोचते सोचते उसे नींद आ गई थी और वहीं बीन बैग पर वो सो गया था। किचन से बनाना केक की महक आ रही थी। सामने कैनवस पर धरा की पेंटिंग पूरी हो चुकी थी। अगर कुछ नहीं पूरा हुआ था तो वो था सिर्फ अंबर का सवाल जो अभी भी उसके जहन में घूम रहा था। वॉशरूम में अंबर का टूथब्रश और शेविंग किट रखा हुआ था। पूरे बाथरूम और बेडरूम में उनके होने का एहसास जगह जगह फैला हुआ था। हाँ, धरा ने किसी भी चीज को बदलने की कोई भी जरूरत नहीं समझी थी। जिंदगी के शुरुआती रिश्ते की खटास ने धरा को समाज के उसूलों से बिल्कुल काट दिया था। वो जिंदगी को सिर्फ और सिर्फ अपने तरीके से जीना सीख चुकी थी। वहीं यही एक चीज थी जहां अंबर अपने आप से हार जाता था। लोग क्या कहेंगे, ये सवाल उसे हमेशा कोई भी कदम बढ़ाने से पहले रोक देता था। अंबर यार जल्दी कर, मैं बाहर गाड़ी में इंतजार कर रही हूं। तुम्हारी अपने आप से लड़ाई अगर नहीं खत्म हुई है ना तो वो बाद में करना। अब वॉशरूम से बाहर आ जाओ और रेडी होके मेरे साथ चलो, धरा ने दरवाजे पर दस्तक देते हुए कहा। अंबर के गाड़ी में बैठते ही धरा ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए सोसाइटी के गेट से बाहर गाड़ी निकाल दी। इतनी सुबह सुबह अंबर को धरा के साथ गाड़ी में देखकर मॉर्निंग वॉक करते हुए कुछ लोग और गेट कीपर के चेहरों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई थी जो कि बहुत नॉर्मल थी। अंबर ने धरा की हथेली पर हल्के से हथेली रखते हुए कहा, गुड मॉर्निंग। रात में ना सोने के बावजूद भी तुम बहुत फ्रेश लग रही हो। हाँ जी, क्योंकि मेरा दिमाग तुम्हारी तरह फजूल की बातों में नहीं उलझा हुआ था। अपना ज़रा मुंह साफ कर लो। ये जो किचन से तुम चुपचाप बनाना केक खा के आ रहे हो ना, वो सारा का सारा मुंह पे लगा हुआ है। और वो केक मैंने बाय द वे बच्चों के लिए बनाया था। धरा ने अपनी मुस्कुराहट छुपाते हुए कहा। अंबर, एक बात और, बच्चों के सामने कुछ झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है प्लीज़ यार। वो अपने बच्चे हैं, सब समझते हैं, और अब वो बच्चे नहीं रह गए हैं। धौला कुआं से एयरपोर्ट पर गाड़ी डालते हुए धरा ने अंबर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। शीशम बेटा, आप धरा जी के साथ घर जाइए, वो हमारी गाड़ी सर्विसिंग में गई हुई थी, हम ओला ले लेते हैं। अंबर ने नीलेश के कंधे पर हाथ रखते हुए शीशम और धरा से कहा। अरे अंकल यार, आप भी ना साथ आ जाइए, महारानी बाग से कैब लेके चले जाइएगा, वहां तक तो हम साथ जा ही सकते हैं ना। शीशम ने मुस्कुराते हुए नीलेश को देखते हुए अंबर से कहा। हाँ अंबर, घर चलते हैं, एक कप चाय और हमारी कॉफी हो जाए, फिर बाप बेटे चले जाना। और वैसे भी तुम्हारा और नीलेश का ही तो घर है ये। धरा ने अंबर को अपने बगल में आगे बैठने का इशारा करते हुए कहा। धरा जी, आप बेकार में परेशान मत हो, नीलेश ड्राइव कर लेगा, आप शीशम के साथ आराम से पीछे बैठ जाएं। अंबर ने बड़े संकोच में आगे बैठते हुए धरा से कहा। अंबर, जब मैं तुम्हें अपनी गाड़ी नहीं ड्राइव करने देती हूँ तो नीलेश को कैसे दे सकती हूँ? मेरी गाड़ी सिर्फ और सिर्फ मैं ड्राइव करती हूँ, वरना तुम्हारी तरह मेरी गाड़ी भी हमेशा सर्विस स्टेशन पे ही रहती अगर मैं ऐसा ना करती तो। धरा ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा। यानी आंटी पापा अभी भी? नीलेश ने मुस्कुराते हुए धरा से पूछा। बिल्कुल बेटा, अपनी सोसाइटी की तो छोड़िए, अब तो हमारी सोसाइटी में भी अंबर की गाड़ी खड़ी देखकर गार्ड भी आकर पूछ लेता है कि साहब थोड़ी देर के लिए आपकी गाड़ी ले जाओ। धरा ने अपना सर हल्के से पीछे कर मोड़ते हुए जोर से मुस्कुराते हुए बच्चों से कहा। अरे नहीं बच्चों, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बस एक बार ऐसे ही ना। इससे पहले कि अंबर आगे कुछ बोलता, कार धरा, शीशम और नीलेश के कहकहों से जोर जोर से गूंज गई। अंबर को समझ नहीं आ रहा था वो कहां देखे। ममा प्लीज मेरी कॉफी में मेरे फेवरेट मग में दो ना। नीलेश के बगल में अदलेटी शीशम ने धरा को आवाज लगाते हुए कहा।
अरे यार, अब तुम्हारा ये मग कहाँ है, ये देखना पड़ेगा। अरे धरा, वो राइट साइड वाली कबर्ड खोल, उसमें देखना सेकंड नंबर वाली रैक में पीछे की तरफ रखा है। उसके बिल्कुल आगे तुम्हारे नए ब्रशेस का लॉट रखा है, वो ब्रश हटाओ, देखो तुम्हें वो मग मिल जाएगा। इससे पहले धरा किचन से शीशम की बात का जवाब देती, अम्मन ने उसकी बात काटते हुए कहा, चलो अब सब कॉफी पियो, थोड़ा सा फ्रेश हो जाओ, अभी छोले भटूरे आते होंगे, गरम गरम नाश्ता करके थोड़ा सा रेस्ट कर लेना। नीलेश, तुम भी बेटा यहीं रेस्ट कर लो ना, शाम को हम सबको डिनर पर तो साथ ही चलना है। धरा ने साइड टेबल पर से अपना पर्स उठाते हुए कहा, अरे नहीं धरा जी, आप इतनी फॉर्मेलिटी क्यों कर रही है, हम शाम को फिर आ जाएंगे, डिनर ही पर तो चलना है। बोलते बोलते अंबर की नजर धरा पर पड़ी, जो पर्स खोलकर कुछ ढूंढ रही थी। क्या हुआ धरा जी? कुछ नहीं यार, वो पर्स में कुछ खुले पैसे रखे थे, दिख नहीं रहे हैं। धरा ने पर्स वापस रखते हुए जवाब दिया, धरा मैं बताने ही भूल गया था, कल रात जब डिनर का पेमेंट स्विगी वाले को करना था ना, तो मैंने तुम्हारे पर्स से निकल के उसको खुले दिए थे, मेरे पास खुले थे नहीं। अंबर ने हड़बड़ाते हुए कह तो दिया, मगर तुरंत उसने नीलेश और शीशम की तरफ नजरें डाली। वो दोनों अपनी बातों में ही व्यस्त थे, उन्होंने शायद अंबर और धरा की ये बातें सुनी भी नहीं थी। ये देखकर अंबर ने एक ठंडी चैन की सांस ली। नीलेश, चलो बेटा, मैं ओला बुक कर रहा हूँ, अब तो ब्रेकफास्ट भी हो गया है, अंबर ने नीलेश को आवाज़ लगाते हुए कहा। अंकल, डिनर के बाद चले जाइएगा प्लीज़ ना, इतनी जल्दी भी क्या है, जाकर वापस ही तो आना है, और नीलेश भी बहुत थक गया है, आप दोनों यहीं रेस्ट कर लो ना। शीशम ने नीलेश के पास से उठकर अंबर के पास आकर अंबर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, यस डैड, आप भी थोड़ा सा आराम कर लो, सुबह बहुत जल्दी उठे होगे। एयरपोर्ट के लिए आपको तो इंदिरापुरम से आने के लिए कितने बजे निकलना पड़ा होगा यार? आई कैन कैलकुलेट इट, नीलेश ने अपना हैंडबैग खोलते हुए कहा। नहीं नीलेश यार, बिल्कुल भी नहीं, मैं इंदिरापुरम से कहाँ। अंबर बोलते बोलते चुप हो गया। कुछ कह रहे थे पापा आप? अरे नहीं नीलेश, मैं तो ये कह रहा था कि एयरपोर्ट से इंदिरापुरम की दूरी पता ही नहीं चलती, इतने ज़्यादा नए फ्लाईओवर्स बन गए हैं। अंबर ने बात पलटते हुए नीलेश से कहा, शीशम यार, एक फ्रेश टॉवल मिलेगी? मुझे लग रहा है मैंने अपना टॉवल सूटकेस में पैक कर दिया है, एंड आई डोंट वांट टू ओपन द सूटकेस। नीलेश ने बैग से अपना ट्रैक सेट निकालते हुए कहा, तुम चलो नील, मैं मामा से अभी तुम्हारे लिए टॉवल लेकर तुम्हें पकड़ाती हूँ। अरे नीलेश बेटा, बाथरूम में मेरा रेड एंड ब्लैक स्ट्राइप वाला फ्रेश टॉवल टंगा हुआ है, मैंने सुबह उसे यूज़ नहीं किया था। इससे पहले कि शीशम धरा से नीलेश के लिए टॉवल मांगती, अंबर ने बेख्याली में शीशम की बात काटते हुए नीलेश से कहा, अंबर, मतलब कि तुम आज सुबह फिर नहीं नहाए थे? धरा ने कॉफी की ट्रे अंबर के आगे करते हुए कहा, सॉरी यार, देर हो रही थी इसलिए। अंबर, देर हो रही थी कि तुम्हें ठंड लग रही थी? यार किसी बच्चे से कम नहीं हो तुम। नीलेश, कसम से बेटा यार, तुम्हारी मम्मी पता नहीं कैसे इस इंसान को झेलती होंगी। ट्रे में रखा चाय का मग अंबर के बगल में रखते हुए धरा ने मुस्कुराते हुए नीलेश से कहा, आंटी ठीक वैसे ही जैसे इस समय आप झेल रही है, नीलेश ने हल्के से हंसते हुए कहा। नीलेश की बात सुनते ही धरा, शीशम और नीलेश जोर जोर से हंसने लगे। पापा, रिश्ते छिपाए जा सकते हैं, आदतें नहीं, और आप और धरा आंटी एक दूसरे की आदत बन चुके हो, प्लीज एक्सेप्ट दिस। नीलेश ने अंबर के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। अंबर को समझ नहीं आ रहा था कि वो नीलेश की बात का क्या जवाब दे। अंकल, आपको क्या लगा था हम कुछ नहीं जानते हैं? हमें सब कुछ बहुत पहले से पता चल चुका था, आखिर हम आपके बच्चे हैं। शीशम ने खिलखिलाते हुए धरा के गले में बाहें डालते हुए अंबर से कहा। अंबर ने धरा की तरफ देखा, धरा के चेहरे पर मुस्कुराती हुई आंखें बहुत कुछ कह रही थी। धरा, चल यार, मुझे भी एक ब्लैक कॉफ़ी दे दे। अंबर ने अपनी बाहें फैलाते हुए धरा से कहा, आज से मुझे भी रिश्तों में कोई मिलावट नहीं करनी, गिव मी अ कप ऑफ ब्लैक कॉफ़ी प्लीज़।